हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं गर तेरे सीने में सही, आग हो ये आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए भैया, आज है आपका, आज से जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो शुरू करते हैं। 2020 सीरीज है, 20 मिनट 20 प्रश्न। देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ, कितनी ताकत आपके अंदर बढ़ी, कितने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? इन्वेंशन एकदम 1 नंबर का लुल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो उस समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, देवगिरी का, या बाद में इसका नाम बदल करके दौलताबाद हो जाता है। उस समय रामचंद्र देव था। कौन था राजा? रामचंद्र देव था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए, ठीक है, मार्केट कंट्रोल। घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, ठीक है। सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का हुलिया बनवाना, हुलिया बनवाना, ठीक है, और नगद वेतन देना, ये सारा काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सूर्य मंदिर स्थित है, सन टेम्पल इज स्टेब्लिश्ड। कहाँ पर है सूर्य मंदिर? पुरी में है, खजुराहो में है, कोणार्क में है या गया में है? इसका आंसर होगा कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क। कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क, और कोणार्क में है सूर्य मंदिर, ठीक है। सन टेम्पल, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। किस पार्टी से आते हैं भैया? तो आते हैं वो बीजू जनता दल से। उड़ीसा में है आपका चिल्का झील, चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है। महानदी बहती है और इसी महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन आरंभ किया था? यानी हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस इन द कोर्ट, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए दिल्ली का कौन शासक था जिसने जो है अपने शासनकाल में जो है नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस यानी प्रथाओं का प्रचलन किया था? बलबन था, इल्तुतमिश था, शेरशाह था और अकबर था। इसका सही जवाब होगा बलबन। बलबन को लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता है, लौह एवं रक्त की नीति, रक्त नीति के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस। बलबन अपने यहाँ 2 प्रथाएं शुरू करता है, इसको कहते हैं सिजदा, एक को कहते हैं पैबोस। सिजदा मतलब होता है अपने घुटनों के बल बैठ करके अपने सर को झुका लेना, और पैबोस मतलब होता है लेट करके राजा के पैरों को चूमना, ठीक है। ये 2 जो है प्रथाएं शुरू करता है कौन? बलबन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? यानी हु लीडेड द पंडित ऑफ बनारस इन फ्रंट ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर द एबोलिश्ड ऑफ द पिलग्रिमेज टेक्स्ट ऑफ द बनारस एंड द इलाहाबाद? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिनाम, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने अकबर के सामने जो है तीर्थयात्रा करके समाप्ति के लिए जो है वो मतलब बात कही थी अपनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी द फर्स्ट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको कहते हैं PWD। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसने जो है फिरोजाबाद, इसने हिसार, जो इम्पोर्टेंट है हिसार और जौनपुर,
जौनपुर। ये दोनों शहर की स्थापना इसने की थी। इसके अलावा फिरोजाबाद, फिरोजपुर, इन सारे नगरों की स्थापना जो था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर जो है जौना खां के नाम पर रखा गया था। जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसने इस शहर का नाम जौनपुर रखा था। ठीक है, जौनपुर में बहुत फेमस मस्जिद है, इसका नाम है अटाला मस्जिद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखी? अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या अबुल फजल। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है, हु रोड द अकबरनामा? अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईन अकबरी भी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। और इसी अकबरनामा का तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग जो है वो आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईन ए अकबरी, आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द बर्ड इन द जहांगीर कोर्ट। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन और मंसूर। इसका सही जवाब होगा मंसूर। मंसूर जो था वो सबसे बड़ा चित्रकार था किसके दरबार में? जहांगीर के। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492 या 1526। इन विच ईयर द तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया? ठीक है, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। बताइए कि जो है तैमूर जो है भारत पर आक्रमण कब करता है? 1398 ईस्वी में। 1398 में जो है तैमूर लंग का इंडिया पर क्या होता है? अटैक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा और जेबुन्निसा। यानी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटेन द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द मुगल पीरियड? ठीक है, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम जो हैं इन्होंने लिखा है, इन्होंने मुगल इतिहास का सबसे अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? विच सुल्तान हैज दिल्ली इज नोन एज द लाख बख्श? ठीक है, चार ऑप्शन हैं। इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, पील बख्श भी कहा जाता था। पील बख्श भी कहा जाता, जानते हैं क्यों? क्योंकि हाथी दान करता था। हाथी दान के कारण इसे पील बख्श कहा जाता था। और साथ ही साथ में इसने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, और अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार की नींव रखी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया। और साथ ही साथ अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसने वहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ठीक है, पहले वो संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है, कह रहे हैं विच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड अ जिंदा पीर? ठीक है, तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब जो है जिंदा पीर कहा जाता है इसको। इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है 1656 से लेकर और 1707 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू अकबर कोर्ट वॉज। रॉयल फिंच था, टॉमस रो था, हॉकिंस था या पीटर मुंडी था? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा रॉयल फिंच। रॉयल फिंच इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुहल ए कूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द थ्योरी ऑफ सुहल ए कूल हैज़ बीन द प्रपोन्ड बाय द। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबदीन या शेख निजामुद्दीन चिराग। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी बताइए इसका सही जवाब है सुहल ए कूल की नीति कौन लेकर आता है? अकबर। कौन लेकर आता है? अकबर। सुहल ए कूल की नीति अकबर लेकर आता है। अकबर से एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब बताइएगा। अकबर ने 3 काम किए थे, ठीक है, जिसे हम लोग DTJ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? DTJ। ठीक है, सॉरी, हाँ, DTJ के नाम से जानते हैं। ये DTJ क्या है और उसके काम कौन से हैं और कब इसको किया गया था, सन बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका पूरा आंसर हमको बताइएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? द मैप ऑफ विच ऑफ द बिल्डिंग बाय द अकबर इज लाइक अ बुद्धिस्ट विहार। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा। ये तो गुजरात जीत कर आता है।
ये गुजरात विजय के कारण जो है इसको स्टेबल करता है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? पंचमहल। पंचमहल जो है उसका जो बुद्धिस्ट विहार की तरह बनवाया गया पंचमहल को। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम बताइए। ठीक है, चलिए हुमायूं के 4 युद्ध देख लेते हैं। कह रहे हैं कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4th मेजर वॉर फाइट बाय हुमायूं, द नेम ऑफ द बैटल साइट्स आर गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले उसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चौसा तो लड़ा नहीं, सबसे पहले देवरा लड़ा था, लेकिन देवरा के बाद कन्नौज नहीं लड़ा था, सबसे लास्ट उसका कन्नौज युद्ध था। सबसे पहले तो देवरा लड़ा था, तो देवरा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये होगा देवरा। ठीक है, देवरा के बाद जो है उसने कन्नौज लड़ा। ठीक है, सॉरी चौसा लड़ा 1539 में, 1540 में कन्नौज लड़ा, उसके बाद वो यहाँ से चला गया। जब 1555 में आया तो फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा। तो यानी इसका सही जवाब क्या होगा? डी। तो सबसे अंतिम युद्ध सरहिंद है, सबसे पहला युद्ध देवरा है। ठीक है, अब उसके बाद चौसा कन्नौज में कन्फ्यूजन है, तो चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में। ठीक, चलिए तो सी इसका सही जवाब, डी इसका सही जवाब होगा। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? विस सुल्तान बुल्ट अलाई दरवाजा। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज मेड अलाई दरवाजा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बता दें कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और 1210 में मर जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी रहती है लाहौर। तो आप सोचेंगे दिल्ली राजधानी जो है वो इल्तुतमिश बनवाता है। इल्तुतमिश जो है वो अपनी राजधानी दिल्ली करवाता है। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। स्थापना इसने की थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। तो किसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? तो वो इल्तुतमिश था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो किसने की थी, यही पूछना चाहते हैं। देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल और नरेंद्रपाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हु कंपोज द हुमायूंनामा, यानी हुमायूंनामा को किसने कंपोज किया था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम और जहांगीर। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। इत्र से गुलाब से इत्र निकालने की जो कला थी, ठीक है, वो जो है यहीं से डेवलप होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? द कॉजेज ऑफ द डी कंस्ट्रक्शन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज। ठीक है, मुसलमान, कुषाण, थीसियंस या मुगल। मुस्लिमों के ही वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को वो हुआ था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आई बात समझ में? नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक, चलिए तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने कितने देर में किए उसकी बात छोड़िए, आपको कम से कम समय में करना है। ठीक है, कम से कम समय में करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर सभी लोग बताएंगे कितने समय में आपने किया और कितना क्वेश्चन सही किया, और मेरे प्रश्नों का जवाब भी देंगे और बताएंगे कि सेशन कैसा चल रहा है, ये सेशन कैसा लग रहा है। क्योंकि आप बताएंगे तो हमारे अंदर भी अंदर से एनर्जी आएगी कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो सही चीज़ दे रहे हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।